सुखनाद करता आया जीवन का उजियारा, हमने देखा उन्नति का सपना प्यारा प्यारा, आगे कदम बढ़ाए बने सबका सहारा। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। परिंदों को मंजिल मिलेगी जरूर, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग होते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जूही मल्होत्रा अमीर होता भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। किसी भी सफल इंसान की कुछ आदतें एक सी होती हैं, जैसे कि कड़ी मेहनत करना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हट होना, हर ठोकर से अनुभव प्राप्त करके आगे बढ़ते रहना। वे गलतियां तो करते हैं, लेकिन गलतियों के कारण कभी भी क्विट नहीं करते, कभी भी रुकते नहीं हैं। वो उनसे प्रेरणा लेकर और भी जोश के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही एक सफल बिजनेसमैन है श्री एनपी सिंह जी, जो कि जीवन के उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करने के बाद आज एशियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस लिमिटेड के चेयरमैन हैं और साथ ही साथ फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं उनके सफल दौर के बारे में। अमीर होता भारत कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू, नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी एशियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस लिमिटेड कितने साल पहले आरंभ हुई और कैसे आरंभ हुई? सबसे पहले हमने 1997 में एशियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस लिमिटेड को लिमिटेड कंपनी बनाकर स्टार्ट किया। इससे पहले से हम लोग सिक्योरिटी कंपनी 1980-81 से हम लोगों ने सिक्योरिटी का काम शुरू किया था। सबसे पहले इंडियन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम से हमने 1981 में शुरू की थी। उसके बाद हमने 1986 में उस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया और उसमें काम करते हुए हमने जब ज़रूरत समझी कि इस कंपनी का और विस्तार होना चाहिए और हमने एक सिस्टम कंसर्न उसकी बनाकर तैयार की, जो 1997 में एशियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के नाम से बनाई, क्योंकि उस वक्त हमें ये महसूस हुआ कि इंटेलिजेंस का काम भी आज हिंदुस्तान में ज़रूरत है। हम लोगों ने जो भी हमारे अच्छे उद्योगपति थे उनके साथ हमने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड पीएसओ जो पिस्टल लेकर, रिवॉल्वर लेकर, राइफल लेकर उनके साथ ड्यूटी करते हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा हमने उठाया। तो इस क्षेत्र में हम लोगों ने पूरी तरह से चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा में हमारी एशियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस लिमिटेड ने, इंडियन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने पूरा योगदान निभाया। और आज भी हमारी कंपनी यहाँ के हर एक इंडस्ट्रीज को, हर एक मॉल को, हर एक उद्योगपति को पूरी तरह से सिक्योरिटी देने में सक्षम है। जहाँ भी आप समझते हैं कि यहाँ एशियन सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो हम लोग वहाँ पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं और पूरी शहर की सुरक्षा के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी बाकी सिक्योरिटी एजेंसी से कैसे अलग है? देखिए, बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसी में सब लोग अपने स्टाइल से काम करते हैं। हमने अपनी कंपनी को एक इस तरह से फ्रेम किया है कि हम लोग 4 भाई हैं, सारे मिलकर इस काम को करते हैं। हमारा पूरा परिवार इस सिक्योरिटी के काम में लगा हुआ है। तो हम लोग, हमारे परिवार के लोग, जब मन होता है रात में, दिन में, जब भी मौका होता है, अपने सिक्योरिटी गार्ड को रात में चेक करने चले जाते हैं, दिन में चेक करने चले जाते हैं। और हम खुद जाकर जब मौके पर देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उन लोगों में कोई कमी नज़र आती है, उसको दूर करते हैं। दूर करने के साथ साथ उसको किसी सहयोग की ज़रूरत होती है, उनको सहयोग करते हैं, ताकि हमारे सिक्योरिटी गार्ड दूसरे लोगों से बेहतर काम कर सकें। इसकी एक ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे पास सिक्योरिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें सब लोगों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। सारे उन लोगों को संस्कार दिए जाते हैं। हमारे सिक्योरिटी गार्ड के अंदर एक इंसानियत होती है, उसको एक अच्छाई सिखाई जाती है कि सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हम एक सिक्योरिटी गार्ड हैं। अगर कहीं कोई समस्या आ जाए, कोई गिर जाए, किसी को बीमारी हो जाए, किसी को एक्सीडेंट हो जाए, तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड इमीडिएट अपनी ड्यूटी के साथ साथ उन लोगों की मदद भी करते हैं। तो हम लोगों का जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सभी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे सिक्योरिटी गार्ड को फायर फाइटिंग सिखाई जाती है, हमारे सिक्योरिटी गार्ड को फर्स्ट एड सिखाई जाती है, हमारे सिक्योरिटी गार्ड को किस तरह से
जो चोर होते हैं उनसे कैसे निपटना है वो सारा सिखाया जाता है। हमारे सिक्योरिटी गार्डों को हर तरह की ट्रेनिंग हमारे सिक्योरिटी के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो देते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे इंस्ट्रक्टर वहाँ मौके पर जाकर, साइट पर जाकर भी उनको ट्रेनिंग देते हैं। आज आपकी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी एशियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस लिमिटेड के अंदर आज की डेट में 1100 लोग काम करते हैं। हमारा पूरा ग्रुप है जिसमें इंडियन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, वायुदूत सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, सबको मिलाकर हमारे लगभग 7000 लोग हिंदुस्तान में काम करते हैं। लेकिन एशियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के अंदर बहुत ही क्रीम टाइप के लोग हैं हमारे, जिनको सब लोगों में से सेलेक्ट करके ड्यूटी लगाई जाती है। तो वो हमारे 1100 लोग इस वक्त हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। हमने सुना है कि आपने इस कंपनी को एस्टैब्लिश करने में काफ़ी मेहनत की है, और एक इंटरेस्टिंग किस्सा तो आपके बारे में ये सुना है कि आप जब अपने गांव से आए थे तो केवल 150 रुपए ही लेकर आए थे। हम ये किस्सा सुनना चाहते हैं कि आखिरकार ये क्या किस्सा है। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। मैंने 1980 में एमए पास किया था मुरादाबाद से। एमए पास करने के बाद मन में इच्छा थी कि कहीं पुलिस की नौकरी करें, देश सेवा करने का मन था। जब मैं घर से आया था तो 150 रुपये लेके आया था, बिल्कुल ये सच्ची बात है। और यहाँ पर आकर हम लोग किसी रिश्तेदार के पास नहीं आए थे। हमारा कोई रिश्तेदार दिल्ली में ऐसे नहीं थे जिनके पास हम जाकर रुकते। जब हम आए थे तो आने के बाद मैंने 2 रातें रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर काटी थी उस वक्त, और वहाँ पर सोने के बाद फिर सिक्योरिटी कंपनी की नौकरी ज्वाइन की थी। डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे पढ़ाई लिखाई के, वो लेकर मैं आया था। आने के बाद सिक्योरिटी, एक ट्रिपल एक्शन सिक्योरिटी होती थी, वहाँ मैंने नौकरी ज्वाइन की। और वहाँ के जो डायरेक्टर थे, कंपनी के मालिक थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रास्ता दिया, और मेरे माँ और बाप ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई कि कभी चोरी नहीं करना, ईमानदारी से काम करना और मेहनत करना। तो आज भी मुझे अच्छा लगता है कि मैं ईमानदारी से मेहनत काम करूं, फल की इच्छा कभी नहीं की। मुझे केवल यही मन रहता है कि हम काम करते चले जाएं। आज भी मैं जब सुबह उठता हूं और पूजा करता हूं तो भगवान से एक ही चीज़ मांगता हूं कि भगवान मुझे काम देना। तो मैं काम करने की कोशिश करता हूं, और मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगता है, जो मेरे माता पिता ने मुझे संस्कारों में दिए हैं। थैंक यू। आपने तो उस कथन को बिल्कुल साक्षात कर दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। थैंक यू। कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर ए इंसान। आप आज एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, बहुत ही सफल व्यवसायी हैं। परिवार ने किस तरीके से आपका साथ दिया, और हम जानना चाहते हैं कि आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखिए, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देना चाहता हूँ। मेरे परिवार में सबसे पहले भाइयों को अपने श्रेय देना चाहता हूँ। जो भाई मेरे साथ में, भाई महिपाल जी हैं, भाई बाबू सिंह हैं, भाई गिरिराज जी हैं, सब लोग मेरे कंधे से कंधा मिलाकर काम किए। उन्होंने मेरा सहयोग किया। जब भी मैंने कभी उनको याद किया, वो मेरे साथ हर समय खड़े दिखाई दिए। और उसके बाद मेरी धर्मपत्नी कुसुम सिंह चौहान जी हैं, वो मेरे साथ हमेशा, जब भी मैं कहीं गया, उन्होंने कोई लालच नहीं किया। उन्होंने पूरी तरह से वो त्याग करती रही हैं एकदम। और जहाँ कहीं भी मैंने उनसे सहयोग मांगा, मुझे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी सहयोग, उन्होंने हमेशा मेरे को प्रोत्साहित किया। और आज अगर मैं इस स्टेज में हूँ, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो व्यावसायिक हो, तो उसमें मेरे परिवार का सहयोग है। मैं सबसे ज़्यादा श्रेय अपने परिवार को देना चाहता हूँ। थैंक यू। आपसे अब हम जानना चाहते हैं कि एशियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस लिमिटेड की सालाना टर्नओवर क्या है? देखिए, हमारी इस वक्त 6 सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही हैं, जिसमें एशियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस लिमिटेड भी एक कंपनी है, और 5 कंपनी साथ में हैं। हम लोग काफ़ी अच्छे टर्नओवर पे काम करते हैं। किसी की 7 करोड़ है, किसी की 8 करोड़ है, किसी की 9 करोड़ है। मतलब अच्छी खासी टर्नओवर पे हम लोग काम करते हैं, और 5-6 की एजेंसियों की मिलाकर अच्छी खासी टर्नओवर है। तो टर्नओवर वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रही है कंपनी, और अच्छी टर्नओवर के साथ काम कर रही है। बहुत खूब श्री एनपी सिंह जी, आपसे अब मैं पूछना चाहूंगी कि क्या इस व्यवसाय के अलावा आप किसी और बिजनेस, किसी और व्यवसाय में भी कदम रखने वाले हैं? अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं किया है कि हम किसी और बिजनेस में जाएंगे। हम लोगों ने आज तक जीवन में एक ही काम किया है, वही सिक्योरिटी का काम है। दूसरा कोई व्यापार हमने नहीं किया, और आगे भी मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि हम सिक्योरिटी के काम में ही लोगों की सेवा करते रहें,
और कोई सिक्योरिटी इसके अलावा कोई काम करने का कोई प्लान मेरी फैमिली में अभी तक किसी ने नहीं किया। आपके बिजनेस का मूल मंत्र क्या है? देखिए, मूल मंत्र तो एक ही है, मेहनत, और मेहनत का फल ऊपर वाला जरूर देता है। तो मेहनत ही मैं कहूँगा कि ये हमारा मूल मंत्र। बहुत खूब, बहुत खूब। कहते हैं देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, पर अगर इसी के संदर्भ में आजकल की युवा पीढ़ी की बात करें तो हर कोई कामयाबी के लिए एक शॉर्टकट चाहता है। आपको लगता है कि कोई शॉर्टकट होता है सक्सेस का? देखिए, शॉर्टकट में हमेशा गिरने के चांसेस होते हैं। मैं तो सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी काम हो बड़ा सोच समझ के हो, बड़ा तरीके के साथ हो, स्टेबिलिटी के साथ हो, तभी वो काम ठीक होता है। अगर जल्दबाजी में होंगे तो उसमें नुकसान होता है, लोगों की हानि होती है, और सोच में एकदम से डिफरेंसेज आ जाते हैं। तो कभी भी सोच विचार कर काम करने में आदमी को नुकसान नहीं होता। जल्दबाजी करने में आदमी को बहुत सारी दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। इस जवाब को सुनकर तो मुझे बचपन की वो कहानी याद आती है एनपी सिंह जी की, कछुआ और खरगोश की कहानी, कि धीरे धीरे चलाने की, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जी, बहुत खूब कहा आपने कि कामयाबी का कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि अपने लेजर टाइम को, अपने खाली समय को आप कैसे व्यतीत करना पसंद करते हैं? देखिए, खाली समय मैं कभी नहीं समझता कि खाली समय कभी है, क्योंकि बिजनेस से जब भी हम अपना टाइम निकाल पाते हैं तो जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं उनको टेलीफोन करके पूछ लेते हैं कि आपको कोई समस्या तो नहीं है, मेरे बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद हम लोग शहर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं। तो हम लोग अपने RWH के लिए भी काम करते हैं। जब हमारे पास टाइम होता है हम टेलीफोन उठाते हैं, अपने RWH वालों को टेलीफोन कर लेते हैं, बताइए भाई आपके यहाँ कोई समस्या तो नहीं है, कल की क्या प्लानिंग्स हैं, फिर आगे उस पर हम लोग काम कर लेते हैं। और जब थोड़ा बहुत मौका मिलता है सुबह शाम में तो हम लोग थोड़ी देर खेलने चले जाते हैं, तो खेलते भी हैं। फिर जब घर में टाइम होता है तो अपने बच्चों को साथ बैठा के पूछ लेते हैं, भाई बच्चों आप बताइए आपके क्या प्लानिंग्स हैं, क्या हम लोग आप एक दूसरे से बातें शेयर कर लेते हैं आपस में। इंडीड अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। कहते हैं कि फैमिली टाइम, परिवार को दिया हुआ टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है हमारे जीवन का। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है बहुत ही देर से, एंड आई एम श्योर कि मेरे साथ साथ जो हमारे दर्शक हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी सोच रहे होंगे इस बारे में कि कोई सपना क्या अभी भी पूरा करना बाकी है? देखिए जूही जी, मैं सपने नहीं देखता बेसिकली, मैं अपनी एक सोच लेकर चलता हूँ। और मेरी सोच आज के टाइम में केवल अपने देश के और अपने समाज के लिए है जी। जब मैंने सिक्योरिटी का काम शुरू किया था तब आज तक ईश्वर की दया से मैंने कम से कम 50,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को आज तक रोजगार दिया होगा। कोई सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती हुए, सुपरवाइजर्स हुए, गनमैन हुए, दूसरे हुए, उन लोगों को रोजगार मिला। कुछ लोगों को जहां हमारे संपर्क हैं, गांव से बेचारे बच्चे पढ़े लिखे, कोई बीटेक आता है, कोई दूसरा MBA आता है, कोई आता है, उन लोगों की सिफारिश करते हैं कि भाई इन बच्चों को नौकरी लगा लीजिए। तो मेरा सपना नहीं बल्कि मेरी एक सोच है कि हिंदुस्तान में हर एक आदमी के पास रोजगार हो, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, चाहे इंडस्ट्रीज का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। अगर हिंदुस्तान के अंदर प्रत्येक आदमी के पास रोजगार होगा तो वो कभी दुखी नहीं होगा और कभी भूखा नहीं रहेगा, उसको काम करते हुए पैसा मिलेगा। तो मेरी ये सोच है, सपना नहीं है, कि हिंदुस्तान में प्रत्येक नागरिक के पास काम होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए। ये मेरी सोच है और मैं यही सोचता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ। और आज हमारे जो देश में प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, दूसरे मंत्री जी बैठे हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि हिंदुस्तान में रोजगार लाएं। यहाँ के बेरोजगार बच्चे जब घूमते हैं, जब देखते हैं कि बीटेक बच्चे आ गए हैं, MBA बच्चे आ गए हैं, और देखते हैं उनके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं है, वो बच्चे चैन स्नैचिंग कर रहे हैं, वो बच्चे मोबाइल छीन रहे हैं, वो बच्चे पर्स छीन रहे हैं, कार उठा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। बड़ी तकलीफ होती है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं सरकार से भी और सब लोगों से कि पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिले। मैं कोशिश यही करता हूं, MBA करने के बाद या बीटेक करने के बाद मैं उनको सिक्योरिटी गार्ड नहीं बना सकता। मैं तो जो बच्चे बेचारे 10वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, उनको हम लोग सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग देते हैं जी। जो बच्चे MBA करके आए हैं उनके लिए हमारा निवेदन होता है कि जो यहाँ के उद्योग हैं हम लोग उनसे बात करें, उनसे मदद मांगते हैं
कि भाई आज मेरे गांव से 2 बच्चे आ गए हैं, ये बेचारे MBA हैं, इनको आप अपने यहाँ नौकरी लगा दी। मत लगाइए 15,000 की, 10,000 की, 8,000 की, 9,000 की, कहीं मिल जाए, कम से कम शुरुआत हो सके, शुरुआत हो जाए। तो मेरी सोच ये होती है कि उन बच्चों को नौकरी मिले, उन बच्चों को रोजगार मिले। मैं तो यही कामना करता हूं कि हर एक आदमी के पास यहाँ रोजगार हो। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या महिलाएं भी सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी कर सकती हैं या फिर आपकी कंपनी में आपने उन्हें रखा है? क्या बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं, आप ये बताइए। महिलाएं एयरफोर्स में काम कर रही हैं, महिलाएं आर्मी में काम कर रही हैं, महिलाएं हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं, महिलाएं सुबह 6 बजे 5 बजे उठकर नर्सिंग में चली जाती हैं। तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड में भी महिलाएं बहुत सारी हैं जिनको बिल्कुल वेल ट्रेंड है, जूडो कराटे उनको आते हैं, अच्छा, बॉक्सिंग उनको आती है, बढ़िया ट्रेनिंग उनको दी जाती है। वो बढ़िया ट्रेनिंग करने के बाद वो बहुत अच्छे अच्छे मॉल में आपने देखा होगा लड़कियां मेटल डिटेक्टर लेकर आपको चेक करती हैं, लड़कियों को चेक करती हैं। वो सारी महिलाएं सिक्योरिटी गार्ड हैं और पूरा काम कर रही हैं पूरा। तो आप ये समझिए कि हिंदुस्तान में महिलाएं कहाँ पीछे हैं, आज महिलाएं बहुत काम कर रही हैं। तो महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है और ये कभी मत सोचिए कि महिलाएं कहीं पीछे हैं। महिलाएं काम करने में सबसे आगे हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जो कहीं आग लगेगी तो सिक्योरिटी गार्ड पहले कूदेगा, कहीं पानी आ रहा होगा सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले जाएगा, कोई भी घटना होगी आप देखेंगे सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले आपको खड़ा दिखाई देगा। तो सिक्योरिटी गार्ड अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग ड्यूटी है, इसको आप कभी कमजोर ना समझें। और एक चीज और बता दूंगा, चाहे मेरा सिक्योरिटी गार्ड 60 साल का हो, वो जवान ही रहता है। उसको हमेशा जवान ही कहा जाता है। कभी आप ये नहीं कह सकते सिक्योरिटी गार्ड को कि ये आदमी है या ये कौन है। आप सिक्योरिटी गार्ड के आगे जवान लगाते हैं। तो हम हमेशा जवान रहते हैं, कभी बुरे नहीं होते हम लोग। और आपकी बात सुनकर मुझे वो पंक्तियां याद आ रही हैं किसी शायर की कि जिन्हें छत पर जाना होता है वो तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिन्हें आसमान छूना होता है वो उड़ान भरते हैं। ये बात आज मुझे लगता है बिल्कुल सही है, आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। वेरी नाइस टू नो द रियली ब्यूटीफुल थॉट्स दैट यू हैव। मैं अगला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगी कि सरकार से आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए कोई योजनाएं, कोई सुविधाएं हैं जो सरकार आपको देती है? देखिए, सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसी योजनाएं नहीं है जो सरकार हमारे सिक्योरिटी गार्डों को कोई बेनिफिट्स दे रही हों। केवल कंपनियां हैं जिनमें ESI, PF ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, उनको वो बेनिफिट्स मिलते हैं। मैं तो सरकार से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी के जवान मेहनत करके लेना चाहते हैं, उनको कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए, उनको अपनी काम करने का फल मिलना चाहिए। उनको एक ट्रेनिंग सेंटर कम से कम हिंदुस्तान में सरकार ने कोई ऐसे नहीं बनाए हैं कि ट्रेनिंग सेंटर हो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों के लिए। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा सरकार से कि प्रत्येक शहर में, प्रत्येक जिले में अगर सिक्योरिटी के ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएं तो मैं समझता हूं कि पूरे देश में उसका एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और जो भी हमारे बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनको ट्रेनिंग करके सिक्योरिटी गार्ड में काम करने का, अपना भविष्य बनाने का मौका मिले। जी, बहुत ही सुंदर। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास आए हैं, तो उन्हीं में से कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जी, पूछिए। पहला सवाल ये है जो रजनी कश्यप भोपाल से पूछती हैं, आपने अपनी कंपनी के प्रति लोगों का विश्वास कैसे जीता? देखिए, ईमानदारी और मेहनत दोनों चीज़ें जब होती हैं तो विश्वास ऑटोमेटिकली जनता का मिल जाता है। हमारी कंपनी ने जब काम शुरू किया और लोगों के यहाँ जहाँ भी यूनिटों में काम हुआ, हमारी सिक्योरिटी ने जब काम किया तो लोगों को जब लगा कि अच्छा काम हो रहा है, वहाँ जहाँ हमारे सिक्योरिटी गार्ड लगे वहाँ चोरियाँ नहीं हो रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड, सभी हर तरह से उनकी समस्याएं का समाधान हुआ है, तो लोगों को विश्वास ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि जब अच्छा काम होता है तभी विश्वास होता है। बिल्कुल। अगला सवाल है जो बिहार से आया है और आदित्य कुमार ये पूछ रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉइज को अपडेट रखने के लिए क्या करते हैं? देखिए, एम्प्लॉइज की का सुपरविजन, उनकी ट्रेनिंग, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब हमारे एम्प्लॉइज का टाइम पर उनका ट्रेनिंग होती रहती है, टाइम पर उनका सुपरविजन होता है, तो हमारे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और कहीं भी उनके काम में शिथिलता नहीं आती। दोस्तों, हमारा ऐसा मानना है कि किसी भी इंसान की सफलता के पीछे उनके परिवार का योगदान जरूर होता है। तो इसीलिए NP सिंह जी के छोटे भाई महिपाल जी को मैं बुलाना चाहूंगी। अमीर होता भारत में महिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
महिपाल जी, आप हमें प्लीज ये बताएं कि जब सर अपने कदम सफलता की ओर आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे, तो आपने इनका किस तरीके से सपोर्ट किया, कैसे इनको आपने आगे बढ़ाया है या अपना सपोर्ट दिया है, ताकि हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों को ये बता सकें कि अगर परिवार का सपोर्ट मिले तो वाकई सफलता के चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी, भाई साहब की प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट करना मेरी जिम्मेदारी रही है, और मैं यही कहना भी चाहूँगा दर्शकों से कि अगर परिवार के मुखिया के निर्देशन में वे सारे काम करते रहें तो परिवार वाकई सफल होगा। जी जी, बहुत ही सुंदर विचार आपके। आप हमें सर के बारे में कुछ ऐसा बताइए, कोई ऐसी बात जिसने आपको भी हैरान कर दिया हो। भाई साहब की मेहनत, कई बार तो ऐसा देखने में लगता है कि रात को हम सो गए और सोने के बाद ये सुबह शाम को घर पे पहुंचे और सुबह हम सो के उठ भी नहीं पाए थे कि पता चला ये सेक्टर में चले गए। बहुत खूब। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी श्री शिव कुमार शर्मा जी को, जो कि अमीर होता भारत कार्यक्रम के विजन को आगे लेकर चल रहे हैं, कि वे आएं और श्री एनपी सिंह जी को एक मोमेंटो के द्वारा सम्मानित करें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपका कदम बढ़ाना जरूरी है। देर से ही सही, पर सफलता जरूर मिलेगी। अगर चांद की तमन्ना करेंगे तो तारा तो बन ही जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड में श्री एनपी सिंह जी के तजुर्बों से कुछ सीख लेकर प्रेरणा मिली होगी आप सभी को। तो आप भी कदम बढ़ाइए और सफलता की ओर आगे विश्वास से बढ़ जाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं जूही मल्होत्रा आप सभी से विदा लेती हूँ कि अगले एपिसोड में एक और सफल व्यवसायी से फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, अमीर होता भारत। शंखनाद करता आया जीवन का उजियारा, शंखनाद करता आया जीवन का उजियारा। हमने देखा उन्नति का सपना प्यारा प्यारा, हमने देखा उन्नति का सपना प्यारा प्यारा। आगे कदम बढ़ाए बने सबका सहारा, आगे कदम बढ़ाए बने सबका सहारा। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा।